अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जो शटर अभी तक रुकी नहीं है, मुसलसल दौड़ रही है, भाग रही है। अगर तो कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान नजरिए की बुनियाद पर या नजरियाती तौर पर किसी से टकरा जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये उनकी भूल है। इमरान खान साहब इस वक्त तक जो अभी तक इतलात हैं डटे हुए हैं और अकड़े हुए हैं, तो उसकी वजह हरगज हरगज ये नहीं है कि ये उनका हक है या उनको राइट है कि डीजी आईएसआई जो है वो इमरान खान साहब लगा सकते हैं। इससे पहले भी हो चुका है ये। नवाज शरीफ साहब ने भी ये किया था। उनको जो 3 नाम आए थे उनमें से उन्होंने कोई नाम नहीं सिलेक्ट किया था और अपनी मर्जी से ये तारीख बताते हैं कि उन्होंने जनरल जियाउद्दीन भट्ट साहब जो उनको लगाया था। लेकिन इमरान खान का इशू दूसरा है। इमरान खान को पता है कि जो जिनको वो डीजी लगाना चाहते हैं या जो डीजी हैं इस वक्त, उनका शेल्टर है, उनकी वजह से हुकूमत कायम है, उनकी वजह से उनको बहुत आसानियां हैं। और इमरान खान साहब अपने सर से वो साया नहीं उतरने देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो साया उनके साथ रहे तो हुकूमत चल जाएगी। अब उसमें जो चीज एक इमरान खान साहब की फेवर में जा रही है, जो उसको वो कैश करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर तो उनकी बात मान ली गई तो फिर तो उनके वारे के न्यारे हैं। जाहिर है उनके दोस्त उनके साथ होंगे, तो उनको हटाना मुश्किल होगा, उनकी हुकूमत बरकरार रहेगी। लेकिन अगर वो दोस्त साथ नहीं रहते और इस कश्मकश में इमरान खान साहब का बोरिया बिस्तर गोल हो जाता है, इमरान खान साहब को घर भेज दिया जाता है, तो फिर वो ये नारा लगाता हुए दोबारा अवाम में आ जाएंगे कि देखो मेरा ये हक था, मुझे फौज ने नहीं करने दिया। और इस बेस पे वो फिर दोबारा अवाम में एक अपने आप को पेश कर सकेंगे, क्योंकि जीरो कारकर्दगी के साथ उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या वो दोबारा अवाम में जाकर ये नारा लगाकर इलेक्शन जीत सकते हैं कि मैंने पनाह बनाई थी, या ये दोबारा जाएं इलेक्शन लड़ने के और वहां पे खड़े होकर क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लंगर खाने बनाए थे इसलिए आप मुझे वोट दें? क्या इमरान खान साहब इन नारों पर इलेक्शन लड़ सकते हैं? कट्टे, बच्चे, छतरे, बकरियां, अंडे, मुर्गियां नहीं लड़ सकते। तो इमरान खान को अगला इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो उनको जो बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, वो करीबी हैं कि डटे रहो, हटो मत, ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा राइट है। क्योंकि वजीर आजम है, वो डीजी आईएसआई लगाता है। 3 नाम आए हैं, उन तीनों में से जो तुम्हारा दिल करता है या दिल नहीं करता तो उसको लगा दो। और अब इमरान खान का कहना यह है कि अगले 6 महीने के लिए अफगानिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि इसमें पिछले वाले डीजीआईएस जो हैं वो ज्यादा सूट हैं, उनका ज्यादा एक्सपीरियंस तजर्बा है, तो नए वाले को नहीं लगाना चाहिए और मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब को लाने वाले हैं, जिनको मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है कि इमरान खान साहब के लाने का सबब वो है, उन्होंने इमरान खान साहब को लाया जिसकी वजह से आज मुल्क के हालात ये हैं, लोग खाने पीने से तंग हैं, दुनिया में हम अकेले हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बंदे 3 मैंने नाम भेजे हैं, उन तीनों में से एक सेलेक्ट नहीं करें, बल्कि वो ये भी नहीं कहते, उन्हें तो ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया हुआ है। उन्होंने जो नदीम साहब हैं, नदीम अंजम साहब हैं, उनका तो अब तक सोशल मीडिया पे हम पढ़े तो उनका तो शजरा नसब पता नहीं कहाँ से मिला दिया गया है, इतना उनको मशहूर कर दिया गया है, इतना उनके बारे में बता दिया गया है। तो अब इशू ये है कि जब इमरान खान साहब को बताया गया कि ये हमारा बंदा है, सिर्फ आप साइन कर दे, तो इमरान खान कहता है नहीं, अथॉरिटी मेरी है। अगर आप लोगों की कोई इज्जत है, आपके अदारे की कोई इज्जत है, तो वजीर आजम की भी इज्जत है। असम्बली के अजलास बुला लिए गए हैं, अब क्या होगा? या तो इस पे कोई कानून साजी होगी, या इसमें कोई वाजिया जो इमरान खान साहब के नजदीकी हैं, स्पोकमैन हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले जितनी डीआईजी की तैनाती होती रही वो गलत होती रही हैं। ये पीछे से नाम आते हैं, क्यों नाम आते हैं? तो इमरान खान साहब ने या वज़ीर आज़म ने खुद लगाना है, तो हम इसको तरीकाकार को ठीक करेंगे। वो तो पिछली भी सारी की सारी जो है इलीगल करार दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? कौन डीजीएसआई बनेगा? जिनको कमर जवेद बाजवा साहब ऑलरेडी अपॉइंटमेंट कर चुके हैं, या कहा जा रहा है कि उनमें से जो 3 नाम भेजे उनमें से एक नाम ये जो है इसको लगाना चाहिए, या फिर इमरान खान जो चाहते हैं कि पुराने वाला दोस्त ही उस सीट पर रहे, ताकि इमरान खान को आने वाले दिनों में मजीद सहूलियात मिलें, आने वाले इलेक्शन में उनकी हेल्प आउट हो सके है। वो उनकी मदद करेंगे और वो उनकी मदद करेंगे, दोनों एक दूसरे के फायदे में हैं। इसलिए मेरे ख्याल में इमरान खान साहब इस पड़े हुए हैं। लेकिन जहां तक नजरिए की बात है तो उसको भूल जाएं। अब देखना यह है कि जो असेंबली के अजलास और सेनेट के एक सेनेटर से बात हुई हमारी, वो फरमा रहे थे कि कंफर्मेशन आ गई है, सेनेट का अजलास तो बुला लिया है, लेकिन कौमी असेंबली का अजलास भी कहा जा रहा है कि बुला लिया। अब उसमें होगा क्या? कौमी असेंबली में इमरान खान साहब करेंगे क्या? सेनेट में क्या करेंगे? क्या अपोजिशन के साथ मिलकर कोई नया कानून लेके आएंगे इसके खिलाफ?
क्या अपोजिशन उनके साथ खड़ी होगी? नहीं खड़ी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब नजरिए के लिए फौज के आगे नहीं खड़े हो रहे, बल्कि अपने जाती मुफाद के लिए खड़े हो रहे हैं। कोई भी उनका साथ नहीं देगा। जब 3 साल से कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब आप गलत कर रहे हैं, आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क बहुत डाउन जा रहा है, और आज हम पूरी दुनिया में एक हादसा और मजाक बने हुए हैं। हमसाया मुल्क जिसकी टीवी की खबरों में यह खबर सबसे ऊपर है कि हमारे मुल्क में जो सबसे टॉप की एजेंसी है उसका जो डीजी लगना है वो लगाया नहीं जा रहा। किसका काम है, किसने लगाना है, ये बहुत से मजाक आपको हमसाया टीवी के चैनल पर मिल सकते हैं, और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबर जीनत बनी हुई। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तक के लिए मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये उनका आईनी हक है और ये वो उनकी इज्जत है, और अगर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की अगर आर्मी के ऑफिस की इज्जत है तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की भी इज्जत है। इसलिए मैं अपना हक इस्तेमाल करूंगा और ये मैं खुद लगाऊंगा। फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं उनकी किस बात को अहमियत देना मेरे ख्याल में तो कोई अक्लमंदी नहीं है। इसलिए आप आज़ाद मीडिया देखें, सोशल मीडिया देखें, ट्विटर देखें, फेसबुक देखें, बहुत सारे दूसरे देखें, वहां पे आपको असल खबर मिलेगी। टीवी पर आपको वही खबर मिलेगी जो रोक कर चलाई जाती है। जो एक पंजाबी दी बड़ी भैड़ी जी मिसाल है कि जिहड़ी कुड़ी भैड़ी होवे ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਭੈੜੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ।